प्रिज्म पोकेमॉन नेक्रोज़मा एंड द स्काई हाई पोकेमॉन रेक्वेजा, ये दोनों ही पोकेमॉन अपने ट्रायल्स के मास्टर्स हैं। जहाँ पे रेक्वेजा को एक फैन फेवरेट पोकेमॉन होने के साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन दिखाया गया है, वहीं पे नेक्रोज़मा को एक बहुत ही अंडररेटेड पोकेमॉन के तौर पे देखा जाता है। और इन दोनों पोकेमॉन्स का पोकेमॉन वर्ल्ड में रोल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जहाँ पे रेक्वेजा वेदर ट्रेड का मास्टर है और वो हमेशा प्राइमल कायोगर और प्राइमल ग्रोडॉन की लड़ाई को रोकता है, वहीं पे नेक्रोज़मा पूरे वर्ल्ड को लाइट प्रोवाइड करने का काम करता है। सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद येट अनदर वीडियो। और आज हम डिसाइड करेंगे कि अगर इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में कभी फाइट हो जाती है तो उस फाइट का विनर कौन रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ये फाइट है इसका विनर बेसिकली डिपेंड करेगा एबिलिटी, मूव पोल, ओवरकम वीकनेस एंड 1-on-1 बैटल पे। और हाँ, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि ये मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से बिल्कुल अलग हो, इसलिए आपको मेरे ओपिनियन से एग्री करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम नेक्रोज़मा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो नेक्रोज़मा हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोकेमॉन द सीरीज सन एंड मून के एपिसोड 87 फीलिंग द लाइट विद डार्कनेस में। नेक्रोज़मा की टाइपिंग मेनली साइकिक है और ये पोकेमॉन लाइट के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। ये पोकेमॉन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक ही बार में पूरे के पूरे यूनिवर्स की लाइट खा सकता है और ये चाहे तो किसी एक यूनिवर्स को एक ही बार में लाइट देके वहाँ पे लाइफ भी ला सकता है। नेक्रोज़मा का नाम 2 वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि है नेक्रो, इट इज़ एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड फॉर डेथ, एंड ओज़मा, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कंडक्ट किया गया था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को फाउंड करने के लिए दूसरे प्लैनेट्स पे। नेक्रोज़मा इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म एंड लाइट रिफ्लेक्शन। और यार ये सच में बहुत सारी सिमिलरिटीज करता है कुछ चीज़ों से, जो कि हैं ब्लैक ड्वार्फ्स, ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ब्लैक ड्वार्फ्स क्या होते हैं तो वो डेड स्टार्स होते हैं जो कि लाइट पाने के लिए यहाँ से वहाँ यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। और बात करें हम ब्लैक होल्स की तो तुम सब जानते हो ब्लैक होल्स मशहूर हैं किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेने के लिए, इवन वो लाइट तक को भी अपने अंदर से एस्केप नहीं करने देते। एंड फाइनली न्यूट्रल स्टार्स, ये वो स्टार्स होते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन के कारण पैदा होते हैं और ना ही अपनी हीट पैदा कर पाते हैं और ना ही लाइट, और ये टाइम के साथ साथ ठंडे पड़ते जाते हैं। सो गाइस, इन्हीं सब चीज़ों पे नेक्रोज़मा बेस्ड है। तो अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो कि डिसाइड करेंगे कि इनकी फाइट का विनर कौन होगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एबिलिटीज़ का। एंड स्टार्टिंग ऑफ विद नेक्रोज़मा, नेक्रोज़मा की एबिलिटी है प्रिज्म आर्मर। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी सुपर इफेक्टिव मूव का डैमेज कम कर देती है बाय 0.5%। और ये एबिलिटी कॉम्पिटिटिव बैटल्स में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। और जो मूव तुम्हें सिर्फ एक ही हिट में केओ कर सकता है, हो सकता है इस एबिलिटी के कारण उसे 2 से 3 बार यूज़ करना पड़े तुम्हें केओ करने के लिए। तो देखा जाए तो ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। तो अब हम बात कर लेते हैं रेक्वेजा की एबिलिटी के बारे में। और हम सब जानते हैं कि रेक्वेजा की एबिलिटी है एयर लॉक। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी वेदर इफेक्ट को नेगेटिवेट कर सकती है, एंड इस एबिलिटी के साथ यूजर किसी भी वेदर इफेक्ट से होने वाले डैमेज को बहुत ही आसानी से सरपास कर सकता है। तो ये तो बात की हमने इनकी नॉर्मल फॉर्म्स की, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं इनके फाइनल फॉर्म की एबिलिटीज़ की। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अल्ट्रा नेक्रोज़मा। अल्ट्रा नेक्रोज़मा की एबिलिटी है न्यूरोफोर्स। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी सुपर इफेक्टिव मूव के डैमेज को और ज़्यादा बूस्ट कर देती है। इसका मतलब ओपोनेंट पे होने वाले सुपर इफेक्टिव हिट्स का डैमेज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे 1 हिट केओ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मेगा रेक्वेजा की एबिलिटी है डेल्टा स्ट्रीम, जो कि किसी भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन की वीकनेस को पूरी तरह से रिमूव कर देती है। इसका मतलब कि अब रेक्वेजा पूरी तरह से एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बन चुका है। और अगर बात करूं कि मेरा पॉइंट किसको जाता है एबिलिटीज़ के राउंड में, तो यार ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है एक स्लाइटली से डिफरेंस के कारण ये पॉइंट जाएगा नेक्रोज़मा को, क्योंकि उसकी एबिलिटीज़ सच में रेक्वेजा की एबिलिटीज़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाएगी। जहाँ पे एक एबिलिटी सुपर इफेक्टिव मूव्स को और ज़्यादा बूस्ट कर देती है, वहीं पर दूसरी एबिलिटी सुपर इफेक्टिव हिट्स को रिड्यूस कर देती है। सो अब नेक्रोज़मा के पास हो चुका है 1 पॉइंट एंड रेक्वेजा के पास है 0। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे राउंड के बारे में, जिसका नाम था मूव पुल। तो अगर पहले हम बात करें नेक्रोज़मा की, तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव मूव्स हैं, लाइक एक्सपेंडिंग फोर्स, पावर जैम, फोटोन गीजर, प्रिज्मेटिक लेजर और मीटियोर बीम। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिज्मेटिक लेजर पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल साइकिक टाइप मूव है। ये एक ऐसा मूव है जो किसी भी चीज़ के थ्रू आसानी से स्लाइस करता हुआ जा सकता है और नेक्रोज़मा अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से इसे शूट कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रेक्वेजा के बारे में। तो रेक्वेजा के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डेवास्टेटिंग मूव्स हैं, लाइक आउटरेज, हरिकेन, ड्रैगन असेंट, मीटियोर बीम और हाइपर बीम। और इसका स्पेशल मूव है ड्रैगन असेंट विद द बेस पावर ऑफ 120। और यहाँ पे मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा, ये एक फ्लाइंग टाइप मूव है, ना कि एक ड्रैगन टाइप मूव। और रही बात कि इस राउंड को कौन जीतता है, तो मुझे लगता है कि इस राउंड में इन दोनों पोकेमॉन्स के बीच में टाई होने वाला है। इन दोनों पोकेमॉन्स के पास एक बहुत ही अच्छा मूव सेट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस राउंड में इन दोनों पोकेमॉन्स को 1-1 पॉइंट जाना चाहिए। तो अब नेक्रोज़मा के पास हो चुके हैं 2 पॉइंट्स, जबकि रेक्वेजा के पास हैं 1 पॉइंट। और अब हम बात करेंगे अपने तीसरे राउंड के बारे में, जो कि था ओवरकम वीकनेस। तो देखा जाए तो यहाँ पे नेक्रोज़मा सिर्फ 3 ही टाइप से वीक है, जो कि है घोस्ट, बग और डार्क। और वो इनसे सिर्फ 1.5 टाइम्स ही डैमेज लेगा, ना कि 2 टाइम्स। और साथ में नेक्रोज़मा का मूव सेट बहुत ही अच्छा है, जो इन सभी टाइप्स को बहुत ही आराम से
कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्रोज़मा अपनी वीकनेस को बहुत ही आसानी से ओवरकम कर पाएगा। तो अब मुझे लगता है कि हमें रेक्वेज़ा के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रेक्वेज़ा टोटल 4 टाइप से वीक है, जो कि हैं आइस, रॉक, ड्रैगन और फेरी। और यहाँ पे वो ड्रैगन, रॉक, फेरी से 2 टाइम्स डैमेज देता है, जबकि आइस से 4 टाइम्स डैमेज, यानी कि आइस टाइप उसके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन देखा जाए तो उसके पास भी बहुत ही अच्छे मूव्स हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेरी टाइप। उसके पास फेरी टाइप के खिलाफ कोई भी अच्छा मूव नहीं है। उसके पास सिर्फ एक आयरन हेड और आयरन टेल है, और इन दोनों मूव्स के मिस होने का बहुत ही ज़्यादा बड़ा चांस रहता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रेक्वेज़ा अपनी वीकनेस को उतने अच्छे से ओवरकम नहीं कर पाएगा जितनी अच्छे से नेक्रोज़मा अपनी वीकनेस को ओवरकम कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि इस राउंड का पॉइंट भी जाना चाहिए नेक्रोज़मा को। तो अब हो चुके हैं नेक्रोज़मा के पास 3 पॉइंट और रेक्वेज़ा के पास 1 पॉइंट। यहाँ पे नेक्रोज़मा एक बहुत ही ईजी विक्ट्री स्कोर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम सब भी जानते हो इस फाइट का विनर वही बनेगा जो हमारे लास्ट राउंड को जीतेगा, यानी कि 1-on-1 मैच को। तो अगर नेक्रोज़मा और रेक्वेज़ा के बीच में कभी फाइट हुई तो वो फाइट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस फाइट का विनर रहेगा नेक्रोज़मा। अब देखो, ऐसा मत कहना कि तुम नेक्रोज़मा को जिता रहे हो, तुमने रेक्वेज़ा के पॉइंट्स को नहीं किया है, तुमने उसकी एबिलिटीज़ को नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरी पहले बात सुन लो। देखो, यहाँ पे नेक्रोज़मा इसलिए जीत रहा है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं नेक्रोज़मा की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा देखी है रेक्वेज़ा से। हम सब जानते हैं रेक्वेज़ा एक बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल पोकेमोन है, लेकिन उसे हमेशा अपनी मेगा फॉर्म पर डिपेंड रहना पड़ता है फाइट के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए। अपनी बेस फॉर्म में तो यार वो एक डिऑक्सी से बहुत बुरा पिटा था, वो भी सिर्फ कुछ ही अटैक्स के साथ। नेक्रोज़मा ने सुपर इफेक्टिव हिट्स को सह लिया था अपनी बेस फॉर्म में रह के, और यहाँ पे मैं मजाक नहीं करा, उसने कोई 1 या 2 अटैक नहीं सहे थे, उसने बहुत सारे अटैक्स सहे थे। और उन अटैक्स के नाम है डैजलिंग ग्लिंग यूज बाय टापू कोको, एयर स्लैश, मूनगियस बीम, फैंटम फोर्स, मून ब्लास्ट यूज बाय लुनाला, और बाकी जितने भी वहाँ पे पोकेमोन थे उसने उन सबके अटैक्स भी सहे। लेकिन उसके लिए वो ऐसे था जैसे मानो उसे किसी चींटी ने छोटी सी खरोंच दे दी हो। और यहाँ पे लास्ट में उसने लुनाले के साथ अपने आप को अटैच कर ही लिया था, और उसके बाद सोलग्लियो के एक सन स्टील स्ट्राइक के कारण वो कुछ देर के लिए पानी में गिर गया। यहाँ पे मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूँगा कि नेक्रोज़मा अपनी बेस फॉर्म में हारना जानता ही नहीं है। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस पर कितने अटैक कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है लाइट, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और यही सब रीजंस है जिनके कारण मुझे लगता है कि रेक्वेज़ा नेक्रोज़मा को नहीं हरा पाएगा। लेकिन ये तो बात हुई इनकी बेस फॉर्म्स की, लेकिन अभी इनकी फाइनल फॉर्म्स बाकी हैं। और अब ये फाइट बन चुकी है अल्ट्रा नेक्रोज़मा वर्सेस मेगा रेक्वेज़ा की। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अल्ट्रा नेक्रोज़मा के बेस स्टैट्स 754 है, यानी कि मेगा रेक्वेज़ा के बेस स्टैट्स से सिर्फ 26 कम। और यहाँ पे अगर इन दोनों पोकेमोन्स के बीच में फाइट हुई तो पूरे चांसेस है कि पूरी की पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। ये दोनों पोकेमोन ही हार मारना नहीं जानते, और हम सब जानते हैं मेगा रेक्वेज़ा कितना ज़्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल है, और अपनी मेगा फॉर्म में आने के बाद वो कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। जहाँ पे दूसरी ओर नेक्रोज़मा अपनी अल्ट्रा फॉर्म में आने के बाद मानो अपना अग्रेशन खो देता है। और अगर इन दोनों पोकेमोन्स के बीच में फाइट हुई तो भी मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। इस फाइट का विनर रहेगा अल्ट्रा नेक्रोज़मा, कि अल्ट्रा नेक्रोज़मा के पास बहुत सी पावर्स हैं, और अब तक तो हमने अल्ट्रा नेक्रोज़मा की पूरी स्ट्रेंथ देखी भी नहीं है। साथ में अल्ट्रा नेक्रोज़मा की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि 1 सेकंड में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाके उसे लाइट प्रोवाइड कर सकता है। तो तुम ही सोचो, जो पोकेमोन सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरे के पूरे यूनिवर्स को लाइट दे सकता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अल्ट्रा नेक्रोज़मा यहीं तक नहीं रुकता। इसके बाद उसके पास रहता है उसका अपना जी मूव, द लाइट दैट बर्न्स द स्काई। और ये जी मूव इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। इस मूव में वो अपने आसपास की सभी लाइट को इकट्ठा करता है और उसके बॉल बना के अपने फो पे छोड़ देता है। तो यार मुझे नहीं लगता कि रेक्वेज़ा इस मूव के सामने 1 सेकंड भी टिक पाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 100 के अचीव करने हैं। एंड गाइस, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको मेरे ओपिनियन से ऑफेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मेगा रेक्वेज़ा अल्ट्रा नेक्रोज़मा से ज़्यादा ताकतवर है और मेगा रेक्वेज़ा से जीत सकता है तो यार मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अल्ट्रा नेक्रोज़मा मेगा रेक्वेज़ा से ज़्यादा ताकतवर है। तो यार मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि आपको ऑफेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एज अ जर्नी कंटिन्यूज।